हरिओम। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, जय माँ माही की। दर्शकों, आज एक दृष्टांत बताएंगे और दृष्टांत यह है कि भगवान सदा साथ में रहते हैं। चाहे आप देश प्रदेश विदेश कहीं भी जाकर रहें, भगवान सदा साथ में ही रहते हैं। क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है वह परमात्मा का ही स्वरूप होती है। जैसे भी व्यक्ति के विचार होते हैं वैसे ही आत्मा में उसी चीज का वास हो जाता है। इसका एक दृष्टांत भी है। एक महात्मा थे, उन्होंने स्वयं ही यह घटना अपने एक मित्र को सुनाई थी। वे बोले, मेरी आदत है कि मैं 3 बजे ही उठकर शौच स्नान कर लेता हूं और भजन करने बैठ जाता हूं। एक बार मैं वृंदावन के समीप ठहरा हुआ था। वर्षा के दिन थे। यमुना जी बहुत चढ़ी हुई थी। मैं 3 बजे उठा, शौच के लिए चल पड़ा। घोर अंधकार था और मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। आगे जाने पर मुझे भय लगने लगा। मैंने भगवान को स्मरण किया। तुरंत ही मुझे यह लगने लगा कि मैं मानो मेरे भीतर ही कोई अत्यंत मधुर स्वर में बिल्कुल स्पष्ट मुझे कह रहा हो, डरते क्यों हो भाई, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूं। जो मेरा आश्रय पकड़ लेता है उसके साथ ही मैं निरंतर रहता हूं। बस यह सुनते ही मेरा भय सदा के लिए भाग गया। अब मैं कहीं भी रहूं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है। हाँ, उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। उन महात्मा को एक बड़ा विचित्र अनुभव बचपन में ही सुना था। एक महात्मा थे, सर्वत्र घूमा करते थे, कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। हाँ, उनके मन में एक इच्छा हमेशा बनी रहती थी, कहाँ जाऊं मैं, मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। इस प्रकार 15-20 वर्ष बीत गए पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन उनके मन में आया, चलो गिरिराज के पास, वहां तो दर्शन ही हो जाएंगे। इसी विचार से वे जाकर गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। एक दिन वे थक कर बैठ गए। एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे थे। इतने में दिखा श्री राधा कृष्ण एक झाड़ी की ओट में निकलकर चले जा रहे हैं। देखते ही महात्मा की विचित्र दशा हो गई। किंतु इतने में ही न जाने कहां से 2 बंदर लड़ते हुए महात्मा जी के बिल्कुल पास ही कूद पड़े। महात्मा जी का ध्यान आधे क्षण के लिए न जाने कैसे उधर से हटकर बंदर की ओर चला गया। इतने में तो प्रियतम अंतर्हित हो चुके थे। फिर तो महात्मा जी फूट फूट कर रोने लगे। इस दृष्टांत का यही भावार्थ है कि जब हम सर्वत्र उस परमात्मा को निहारते हैं तो वह हमें जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम अपने विचारों को कहीं और लगाते हैं
तो फिर वह स्वरूप परमात्मा का हमें कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए परमात्मा के दर्शन करने हैं तो उसे हर पल अपने मन में निहारें। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि का त्याग करें, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। वो तो हर समय व्यक्ति के, इंसान के, हर जीव के पास में रहते हैं। केवल आपके मन में यह भी दृष्टांत आता होगा, यदि भगवान पास में है तो फिर हमारे साथ बुरी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बुरी घटना तो केवल हमें प्रारब्ध में जो बुरे कर्म किए उनका दंड है, उनका दंड मिलता है हमें। इसलिए यह तो परमात्मा के ही अधीन है कि हमें वह दंड किस समय देना है। जब समय आता है तभी वह दंड देता है। इसलिए परमात्मा तो सर्वत्र है, सभी जगह है। केवल जब हम उन्हें मन से, आत्मा से निहारते हैं तो उसके प्रत्यक्ष दर्शन जरूर होते हैं। हरि ओम।